एक जंगल में बहुत सारी गिलहरियां रहती थीं। उस जंगल में गिलहरियों के अलावा कोई भी दूसरा जानवर नहीं रहता था। अगर जंगल में गिलहरियों के अलावा कोई दूसरा जानवर आ जाता तो वे उसे छोड़ती नहीं थीं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारे जंगल में क्या नियम है। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ भीमराज महाराज, हमें पता है कि इस जंगल में कोई दूसरा जानवर नहीं आना चाहिए। कल हमने मिलकर एक मेंढक को मार दिया। बहुत अच्छा किया आप सभी ने जो उस मेंढक को मार दिया। ऐसा ही करना चाहिए। मेंढक तो क्या, एक मच्छर भी इस जंगल में नजर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम सबको सजा मिल सकती है। इसलिए तुम सब अपने अपने इलाके पर नजर रखो। लेकिन भीमराज महाराज, अगर हमसे ज्यादा खतरनाक कोई जानवर आ गया तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें मार डालेगा। जैसा नाम वैसी सोच। अरे डरपोक गिलहरियों, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इस जंगल में हमसे ज्यादा खतरनाक कोई होगा? हमारे इतने सारे साथी हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये बात बिल्कुल सही कही है भीमराज महाराज। अब इस जंगल पर हमारा ही राज चलेगा। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है। तुम तीनों यहाँ आई, उसे बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बच्ची से पूछना चाहूंगी कि उसे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए। महारानी जी, आप अपनी बेटी तारा सियारिन को ऐसा कोई तोहफा दीजिए जिससे वो बहुत खुश हो जाए। सच तो ये है कि मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही कि उसे ऐसा कौन सा तोहफा दूं जिससे वो बहुत खुश हो जाए। क्या तुम चारों में से कोई उसकी मन की बात पता कर सकती है? महारानी जी, ये बात मैं पता कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो ठीक है माया सियारिन, तुम जाओ और मेरी बच्ची के मन की बात पता करो। माया सियारिन चलते चलते तारा सियारिन के पास पहुंची। अरे माया बहन, आप यहाँ कैसे? अरे तुम बिल्कुल नादान हो। मैं तो तुम्हारे लिए तोहफे का इंतजाम कर रही हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी। क्या आप सच कह रही हैं? तो चलिए। माया सियारिन तारा सियारिन को दूसरे जंगल की ओर ले गईं। दोनों जंगल के बीचों बीच खड़ी थीं कि तभी बहुत सारी गिलहरियां आ गईं। तुम दोनों की इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जंगल में घुसने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें भीमराज महाराज देंगे। मैं भीमराज महाराज को जानती हूँ और मैं उन्हीं के कहने पर यहाँ आई हूँ। अगर तुम सही कह रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो तुम दोनों यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जा पाओगी। सभी गिलहरियां उन दोनों सियारनों को भीमराज महाराज के पास लेकर आती हैं। महाराज, ये सियारिन कह रही है कि ये आपको जानती है। भीमराज दोनों सियारन को देखकर चौंक गए और मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, क्या करूं अब? अगर मैंने सभी गिलहरियों के सामने मैंने सच बोल दिया तो नियम टूट जाएगा और सभी भड़क जाएंगे। तुम दोनों ये क्या कह रही हो? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। आप झूठ बोल रहे हो महाराज। मैं आपके कहने पर ही यहाँ आई हूँ। ये सियारिन झूठ बोल रही है। इन दोनों को जेल में डाल दो। माया बहन, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अगर ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा था कि ये गिलहरियां तुम्हारे बदले में मुझे खाना देंगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये भीमराज मेरे साथ ही धोखा करेगा। उधर रानी सियारिन अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। तभी वहां पवन परी आई और बोली, महारानी जी, आपकी बेटी को गिलहरियों ने कैद कर लिया है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर उन गिलहरियों ने कैद कर रखा है तो मेरी बेटी बहुत मुसीबत में है। रानी सियारिन ने वीर सिंह को बुलाया। रानी साहिबा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। लेकिन वीर सिंह, तुम्हारा अकेले वहां जाना ठीक नहीं है। तुम अपने साथ धूमकेतु भेड़िया को भी साथ लेकर जाओ। वीर सिंह धूमकेतु की गुफा में जाता है। धूमकेतु भेड़िया अपनी गुफा में बड़े आराम से सोया हुआ था। अरे ओ धूमकेतु उठ, तुमसे कुछ काम है। तुम यहाँ पूरे दिन भर सोया रहता है।
तुझे पता भी है तुम्हारे आसपास के जंगल के इलाकों में क्या क्या हो रहा है? हाँ वीर सिंह, आज तुम इस गरीब दोस्त की चौखट पर दस्तक दी है। क्या कारण है? ऐसा क्या हुआ जो आज तुझे मेरी याद आई है? वो क्या है कि हमारी दोस्त रानी सियारनी की बेटी तारा कल से ही लापता है। पता चला है कि वो उन दुष्ट गिलहरियों के कब्जे में है। हमें रानी सियारनी की बेटी को छुड़ाकर लाना है। क्या, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि वो उन गिलहरियों के इलाके में गई क्यों? क्या उन्हें पता नहीं है कि कोई भी अन्य जानवर हो या पक्षी उनके इलाके में आए तो उन्हें ये सब पसंद नहीं है? लेकिन कोई बात नहीं, आज शाम को हम दोनों वहां जाएंगे और मैं उन गिलहरियों को डराऊंगा और उसी बीच तुम तारा सियारन को छुड़ा लेना। जैसे ही शाम हुई, शेर सिंह और धूमकेतु दोनों गिलहरियों के इलाके में जाने लगे। अरे सभी भागो 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 भागो, भूत भूत। धूमकेतु ने सभी गिलहरियों को भूत बनकर डराने लगा और उधर शेर सिंह तारा सियारन को जेल से छुड़ा लिया। मुझे माफ कर दीजिए महारानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। तूने अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया है हमारी बेटी का। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इसी वक्त ये जंगल छोड़ दो। रानी सियारिन की बात सुनकर माया सियारिन वहां से चली जाती है। गिलहरियों के जंगल से निकलने के बाद पूरा इलाका एकदम शांत हो गया था। जहां कभी दिन रात चहल पहल रहती थी, वहां अब सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती थी। भीमराज और उसकी पूरी टोली जंगल छोड़कर दूर पहाड़ियों की ओर जा चुकी थी। उधर रानी सियारिन अपनी बेटी तारा को सुरक्षित वापस पाकर राहत की सांस ले रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर बैठा हुआ था। शेर सिंह, गिलहरियां चली तो गई हैं, लेकिन उनका नेता भीमराज बहुत चालाक है। वो कहीं ना कहीं फिर कोई नई चाल जरूर चलेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानी। ऐसा घमंडी जानवर हार मानकर चुपचाप बैठे रहने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ न कुछ चाल झलेगा। दूर पहाड़ियों के पीछे एक सुनसान और पथरीले इलाके में गिलहरियों ने नया डेरा डाला था। भीमराज गुस्से से जमीन नोच रहा था। हमारा ऐसा अपमान, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है उन लोमड़ियों ने। एक भेड़िए के डर से पूरा जंगल छोड़ना पड़ा हम सभी को। महाराज, वो कोई साधारण भेड़िया नहीं था, वो राक्षस जैसा लग रहा था। वो कोई राक्षस नहीं था बेवकूफों, वो किसी की चाल थी और इस चाल के पीछे वही सियारिन और शेर होंगे। महाराज, अगर हम सीधे ताकत से नहीं जीत सकते तो चालाकी से जीतना होगा हमें। सभी की बातें सुनकर भीमराज चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तुम सही कह रहे हो। अब हम डर से नहीं, धोखे से हमला करेंगे। कुछ दिन बीते, जंगल फिर से हरा भरा लगने लगा। तारा अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। माँ, माया सियारिन ने जो किया उससे मुझे एक बात समझ आई। क्या बात समझ में आई है तुझे? हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर चेहरे के पीछे कुटिल चाल छिपी हुई होती है। सही कहा तूने बेटा। एक दिन फिर शाम को पवन परी दौड़ती हुई आई और बोली, महारानी जी, बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ है? महारानी जी, आज मैंने पहाड़ियों के पास गिलहरियों को फिर से इकट्ठा होते हुए देखा है। वे किसी नए जानवर से मिल रहे हैं। क्या तुझे पता है वो कौन सा जानवर है? पवन परी की बात सुनकर तो रानी सियारिन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर गिलहरियां और मगरमच्छ साथ आ गए तो जंगल खतरे में पड़ जाएगा।